अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से कीनिया से कुछ नई मालूमात सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा भी है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जब से ये कहा है कि मैंने अरशद को कहा था कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, इसको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। फैसल वॉडर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या वजह है और कीनिया से मजीद कुछ मालूमात सामने आई हैं, बल्कि पुलिस का एक नया वर्जन सामने आया है। कीनियन हुकूमत का जो पहला मौकिफ था वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी क्या वजह है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 27 अक्टूबर 2022 है, दिन के 2 बजे आज अरशद शरीफ साहब का फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा होगा। उनकी फैमिली की ये अपील है, उनके घर वालों की ये अपील है कि आप पहले हमारे घर आएँ और घर से फिर जनाब सब आप लोग जाएं फैसल मस्जिद, जहाँ पे अरशद साहब का नमाज जनाजा होगा और उसमें आप शिरकत करें। और उनकी वालदा की आपने वीडियो भी देखी होगी, मीडिया पे भी चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का बेहतरीन नमाज जनाजा हो, बेहतरीन जनाजा हो। बड़ी हिम्मत है उन खातून की, जिस तरीके से वो अब तक ये सारी चीज़ों को डील कर रही हैं, टैकल कर रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत कम ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं। 2-3 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है। कल रात को भी मैं काफ़ी देर तक वहीं पे था, जब आखिर में सब लोग उठे तो तब मैं उठ के वहाँ से आया। तो ऑब्वियसली मुश्किल टाइम है उनकी फैमिली के ऊपर, लेकिन इस सारी मुश्किल हालात में भी उनका जो हौसला है उसको दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करना चाहता हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो मैं अरशद शरीफ साहब के मर्डर के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कीनिया से आ रही हैं, और फिर फैसल वॉडर साहब और कुछ जो मुकामी सतह पे पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हो रही हैं उस हवाले से कुछ अहम तफसीलात आपको बताऊंगा। अच्छा, कीनियन पुलिस अब ये कह रही है कि जनाब हमने उनके ऊपर इसलिए गोली चलाई कि पहले हमारे ऊपर गोली चलाई गई, हमारा एक पुलिस अफसर भी जख्मी हुआ। अच्छा, पहले ये नहीं थे, पहले तो एकदम से उन्होंने बयान भी जारी कर दिया था और कह दिया था कि जनाब वो हमने उनको मारा है, और क्योंकि वो भाग रहे थे। अब नई मालूमात जो सामने आई कि वो तो रुके थे वहाँ पे, उसके साथ साथ वो फिर खुद वहाँ से गाड़ी चला के अपने घर गए, या जिसके भी घर गए। अरशद साहब की वहाँ पे बॉडी भी साथ पड़ी हुई थी, पर जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी चला के खुद लेके गया। पुलिस के पास वहाँ पे गाड़ी थी, पुलिस ने उनका पीछा क्यों नहीं किया, और बड़ी वो सुनसान सी जगह है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। उसके साथ साथ वहाँ के जो एक गवर्नर हैं उनका भी बयान सामने आया है। उनके मुताबिक कि पाकिस्तान का कोई जो लोग थे वो मरवाना चाहते थे और पुलिस को धोखा दिया गया है। बुनियादी तौर पे पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन फीड की गई कि ये कोई जिस जराइम पेशा शख्स है जो इसमें गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, और गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनको मरवाया गया। अब ये भी इतलात सामने आ रही हैं। अब ये जो पुलिस के वर्जन, उनकी हुकूमत के वर्जन वहाँ पे चेंज हो रहे हैं एकदम से, ये इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अब ये जो स्टोरी है ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की स्टोरी बन गई है। दुनिया भर की अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, दुनिया भर में इसके ऊपर जिक्र हो रहा है और अब प्रेशर पड़ रहा है कीनिया की हुकूमत के ऊपर भी, और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनाब क्यों अरशद शरीफ साहब मुल्क से गए। और अब ये इतनी, मुझसे खुद बैन अल-क़ौमी सतह पर मुख्तलिफ लोगों ने रब्ते किए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने रब्ते किए हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि क्या हुआ, क्या इंफॉर्मेशन है। तो अब ये मामला इतनी जल्दी यहाँ पे बैठेगा नहीं, इसको इंटरनेशनल सतह पे उठाया जाएगा। फिर लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो गाड़ी वगैरह है उसको भी जाके फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यूरोप से या अमेरिका से उसकी जाके देखें, उसको तहकीकात करें। तो अब प्रेशर कीनियन हुकूमत पे भी पड़ेगा, प्रेशर पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर भी पड़ेगा। अच्छा, फैसल वॉडर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, उससे पहले अगर आप तसलसल देखें तो इस तरह की बातें की गई, हुकूमत की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे ये सारा सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जिस दिन इमरान खान ने ये कहा कि जनाब मैंने अरशद को कहा था कि तुम मुल्क से चले जाओ। भाई कि कोई किसी भी शख्स की जान को ख़तरा होगा तो लोग ये कहते हैं कि भाई आप मुल्क से चले जाएं, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से फैसल वॉडर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उसको देख के फिर लगा कि दाल में कुछ काला है, और लगा वही कि ये अगेन अवामी शऊर की इतनी बेहुदा किस्म की तौहीन कोई नहीं कर सकता जिस तरह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करने की कोशिश की गई। अच्छा, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म, अब इसमें लगा ऐसे कि जैसे वो अरशद शरीफ साहब के अपने इदारे के ऊपर जो है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे उनके इदारे ने कुछ कर दिया, जिस इदारे में वो काम करते थे ARY,
ऑल्दो कि मेरी जो उनकी फैमिली से बात हुई, उनकी वालदा से बात हुई, उनकी वाइफ से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि सारे अरसे में अगर हमें किसी ने सपोर्ट किया है तो हमें ARY ने सपोर्ट किया है। ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट करने के लिए कोई सामने आके चीखे चिल्लाए, मीडिया पे बताए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पीछे हो रही होती हैं। ये वो वर्जन है जो उनकी फैमिली ने मुझे बताया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे ने हमारी बड़ी मदद की, अगर इदारा ना होता तो हमें बहुत सारी मुश्किलात होनी थी। और अभी भी ARY और जो भी उनके मैनेजमेंट है, सलमान इकबाल साहब वगैरह, वो हमारे साथ खड़े हैं और हर मौके पे हमारी मदद कर रहे हैं। ये उनकी फैमिली का वर्जन है, ये उनके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब इस वजह से लगता है कि अब ARY की मैनेजमेंट के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश कर रही है हुकूमत, इसलिए कि हुकूमत को वैसे ही वो चैनल पसंद नहीं है। कल एक हुकूमती मशीर ने यहाँ तक कह दिया कि वो प्रोपेगेंडा करता है चैनल, अरशद शरीफ साहब उसके साथ मुंसलिक थे। फिर ये सोने की स्मगलिंग के बीच में बात आ गई, बहुत सारी इस तरह की बातें की जा रही हैं और चीज़ों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। एनीवे, वो मुझे लगता है कि जिस तरह हुकूमत का एक मौक़िफ़ है ARY के हवाले से, आपको पता है कि नून लीग की सीनियर क़यादत भी कहती रही है, हुकूमत के जो है जो ओहदेदार हैं वो भी ARY के हवाले से एक ख़ास मौक़िफ़ रखते हैं। वो ये समझते हैं कि वो PTI के बयानी को लेके चलता है, वो या हमारे मुखालिफ बयानी को लेके चलता है। और आलिया बरसों में जो उसका किरदार रहा है वो ऐसा रहा है कि हमारे खिलाफ उसने ज़्यादा रिपोर्टिंग की। ये उनकी ग्रीवियंस है, वो ये कहते हैं। अच्छा, अब जिस तरह मैंने कहा कि कल जो फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ सवालात उठाए। पहली चीज़ तो ये है कि फैसल वाडा साहब को देख के कल लगा कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है वो और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पे भी चली, हर चैनल ने चलाई। मतलब आज उस दौर में है कि जहाँ पे इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं चलाता लाइव, तो फैसल वाडा जैसा शख्स जो कभी बूट लेके आ जाता है, कभी क्या कोई कर देता है, तो क्या PTV ने भी चला दी। फिर उसके अब किस तरीके से कहा गया कि जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करें, ये सारी चीज़ें, तो वो क्या वजह थी कि और उससे पहले कुछ हुकूमती शख्सियात और कुछ सहाफ़ती शख्सियात वो इस तरह की ट्वीट्स उन्होंने की कि जनाब कुछ होने वाला है, ये है न्याजी का बयानिया पिट जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा। एनीवे, ये जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये स्टोरी अब बन गई आलमी सतह की। अब इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और एक तरह से हर कोई अपने ऊपर से प्रेशर रिलीव करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान के बयान को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हुकूमत के ऊपर से जो प्रेशर है वो ख़त्म हो। इसलिए कि आलमी सतह के ऊपर अब ये चीज़ उठेगी और बार बार उठेगी, मुख्तलिफ फोरम्स पे उठेगी। अगर अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बात चली गई है तो ये इतनी जल्दी अब ये बात बैठेगी नहीं। तो इस वजह से प्रेशर फील कर रहे हैं और जो प्रेशर हुकूमत फील कर रही है उसी तरह का प्रेशर मुझे नज़र आया कि फैसल वाडा साहब को भी खामखा अचानक उनका ज़मीर जाग गया और अचानक जनाब फैसल वाडा की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखानी शुरू कर दी। और सारे वो दोस्त, नून लीग की क़यादत, PDM के लोग, वो सारे सहाफ़ी मेरे बहन भाई जो 3 साल से मसलसल हमें ये बता रहे थे कि दुनिया का सबसे झूठा आदमी फैसल वाडा है, इसने अपनी नेशनैलिटी के ऊपर झूठ बोला, इसने इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान एक जज साहब ने इसका झूठ पकड़ लिया। फैसल वाडा से तो झूठा कोई है ही नहीं। अब वो सारे दोस्त, वो सारी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात कौम को बता रही हैं, देखें सच सामने आ गया, फैसल वाडा सच सामने लेके आ गया। अगेन, अवामी शऊर की इतनी बरहना और बेहुदा किस्म की तौहीन कोई नहीं कर सकता। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये कोई 90 की दिहाई में फंसे हुए हैं, सियासत कर रहे हैं, और मुझे आज अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई। 90 की भी दिहाई में लोग इतने इडियट नहीं थे। ये तो लगता है कोई किसी और ही सदी में फंसे हुए हैं, किसी और ही दुनिया में फंसे हुए हैं कि आवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं आजकल के दौर के अंदर कि आप 4 सहाफ़ियों से मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सी करके बहस को डाइवर्ट कर देंगे और आपके ऊपर जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उसके हवाले से आपसे कोई नहीं पूछेगा। पर एनीवे, अब ये जो फैसल वाडा जो 3 साल से दुनिया का सबसे झूठा था, जो फितना न्याजी का जो है तर्जुमान था, झूठा था, अब वो सबसे सच्चा साबित हो गया और वो हक और सच की बात सामने लेके आ गया। अच्छा, फैसल वाडा की जो कोशिश थी उससे लगा मुझे ये कि वो लॉन्ग मार्च को सबुटाज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब खूनी होगा, ये होगा, वो होगा। पहले इनका क्या मौक़िफ़ था आप थोड़ा सा गूगल करके सर्च करके देख लेंगे क्या कुछ कहते थे लॉन्ग मार्च के हवाले से, PTI के एहतजाज के हवाले से, और अब क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो अभी इससे मेरी PTI के रहनुमाओं से बात हुई कि इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जनाब इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, पुरअमन एहतजाज होगा, 60 जलसे किए हैं, अभी फैमिलीज़ के साथ आना है, ये डराने की लोगों को कोशिश की गई है। और फैसल के ऊपर लगता है बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन उनको शो कॉज नोटिस वगैरह भी जारी कर दिया गया है पार्टी की जानिब से। और कुछ पार्टी ज़रा ये कह रहे हैं कि जो पार्टी की इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं
उससे भी फैसल वाडा को निकाल दिया गया है। फैसल वाडा का केस भी चल रहा है, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी नाअहली के हवाले से। अब देखते हैं उसका क्या नतीजा आता है। और वो अगर अहल हो जाते हैं तो फिर क्या वो किसी और सियासी जमात को शामिल हो जाएंगे या इसी जमात के अंदर रहेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ आज़म स्वाति साहब ने भी एक कल कहा था कि अरशद शरीफ साहब के जनाजे के बाद मैं भी कुछ चीज़ें को सामने लेके आऊँगा। तो लगता ये है कि प्रेशर हुकूमत फील कर रही है और उसी प्रेशर का नतीजा है कि जनाब अरशद शरीफ साहब के जो ये सारे मामलात हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर इस हुकूमत ने देने, उन आंसर्स को देने के बजाय हमें फैसल वाडा साहब जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं और जिसको फिर पीटीवी भी कवर कर रहा है और दीगर चैनल्स भी कवर कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा आप लगा लें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या कुछ किया जा रहा है। बाकी लॉन्ग मार्च के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी कि शेख रशीद साहब उसमें शिरकत नहीं कर रहे, वो छुप गए हैं, ये हो गया। लेकिन मेरी जो इतलात हैं कि शेख रशीद साहब जाएंगे और वो गालिबन क्या पता पहले ही लाहौर पहुंच चुके हों, वो कल वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अब ये लॉन्ग मार्च इधर कब तक आएगा इस्लामाबाद तक, इसमें कुछ टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन वहाँ से कल जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। और पहले दिन तो मुझे लगता है मुश्किल से वो गुजरांवाला पहुँचेंगे, फिर मुश्किल से वो अगले दिन कहीं गुजरात पहुँचेंगे। और इस सारे जो ये आस्ता आस्ता चल रहा होगा, इसके साथ साथ वो भी होता जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं कि निगोशिएशंस और पीछे बैक चैनल जो राब्ते हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत और इमरान खान के, उनमें जो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं उनमें भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। ये थी जनाब अब तक की सूरत हाल। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी आपके साथ शेयर की जाएँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।